हमारा वोट जाएगा तो सिर्फ उसके बाद सिर्फ बहन जी को जाएगा। हमारा वोट जाएगा तो सिर्फ उसके बाद सिर्फ बहन जी को जाएगा। भाई ने बुलाया था कि अगर 24 में जो आने वाली लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें बहुजन समाज का बल्कि बेटा नहीं बल्कि बेटी प्रधानमंत्री बनेगी जी। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मानवर बहन जी को ही प्रधानमंत्री बनना है, बजाय इसके कि सेपरेट लड़ना, हार के बैठ जाना और बीजेपी को फायदा पहुंचा देना। चाहे ये मेरी बात क्या लगता है चंद्रशेखर भाई जब अकेले लड़ रहे हैं तो किसको फायदा होगा? अकेले नहीं लड़ेंगे, जहाँ तक है गठबंधन के संकेत हैं। भाई जयंत चौधरी जी भी हैं जो, और अगर अकेले लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बिखराव होगा। अगर ऐसा बिखराव होता है तो आप कहाँ जाएंगे, किसको वोट करेंगे? हमारा वोट जाएगा तो सिर्फ उसके बाद सिर्फ बहन जी को जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। भीम आर्मी का अधिवेशन हो रहा है, तमाम साथी जुड़ चुके हैं, पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हम लोग जानेंगे कौन कहाँ से आए हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सागर है। सागर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं हंसराज कॉलेज से आया हूँ। क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पर भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का अधिवेशन होने वाला है। हमारे साथ महिला भी हैं, महिला साथी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम आ जाइए, क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली प्रदेश जी दिल्ली से हूँ। 10 बजे का टाइम था और अभी 11 बजने को हो गए हैं, लेकिन अभी जो जितनी भीड़ दिखनी चाहिए भीम आर्मी के मंचों पे वो उतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है। कुर्सियाँ बहुत सारी खाली पड़ी हैं। चंद साथी हमारे साथ हैं, वो भी प्रदेश से आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप पहली बात तो ये मुद्दे की बात है ही नहीं जी। समय पे क्या है, समय पे पुलिस आती है, यहाँ की नेता आते हैं समय पे। ये तो हमारी भीम आर्मी है ना, समय पे नहीं जाती है। ये पंचुअल हैं, ये आप ये छात्र नेता हैं, हमारे देश का भविष्य है, इन्हीं पर टिका है। आप इन पे आज बोल रहे हैं समय पर नहीं आए, बहुजन हमेशा समय पर होता है। ये तो आप जो दिखा रहे हैं वो बात अलग है कि अपने चैनल से, लेकिन रियलिटी जो है इस देश की आप वो दिखाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किस तरीके की रियलिटी की बात कर रहे हैं आप, वो बताइए। रियलिटी ये है कि हमारे साथ जो जातिगत भेदभाव आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय जो केंद्रीय कहते सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है, जातिवाद भेदभाव, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। अंबेडकर के लोगों को आज तक छात्र, अगर कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो आप किस तरीके से करेंगे उसको? थप्पड़ मार के या संवैधानिक तरीके से? हम संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, उसका इलाज करते हैं, जैसे कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सिखाया है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी की आप बात कर रहे हैं, वो एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन वो एक भी केस नहीं लड़ते हैं, सड़कों पर आते हैं। क्या कैसे न्याय दिलवा पाएंगे आप? देखिए, एक भी केस लड़ने के लिए मैं आपको बता दूं क्लियरली, इफ़ यू आर नॉट अवेयर्ड, इफ़ यू आर नॉट, तो मैं ये बता रही हूँ कि हमारी अधिवक्ता एक हमारी टीम है जो ये सारे लीगल केसेस देखती है। जब सावरकर के लोग राज कर सकते हैं तो अम्बेडकर के लोग भी राज करेंगे। अम्बेडकर के लोग तो राज कर रहे हैं, बहन जी ने 4-4 बार की सरकार बनाई है, तो फिर अब कैसे सावरकर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, चंद्रशेखर को या बहन जी को? सावरकर और बहन जी और चंद्रशेखर सबकी अपनी, बहन जी और चंद्रशेखर जी एक विचारधारा, सावरकर जी आपको भी पता है उनकी विचारधारा, लेकिन हमें अपने देश के लिए काम करना है। और हमारा राज, देखिए आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन राज पूरा है हमारा। कहीं भी किसी भी थाने में, किसी भी राज्य प्रदेश में चले जाएं, 85% का राज हमेशा रहेगा, मूल निवासियों का राज रहेगा। आज इतना संगठन, हमारी पार्टी इतना पहुंच चुकी है, हमारे नेताओं का नाम, कि कहीं भी खड़े हो जाएं, प्रशासन शासन सब हिल जाता है आंदोलन में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है सरकार भी आना। आप कमज़ोर मत समझिए इस दलित वर्ग को, इनके लीडर्स बहुत मजबूत। दलित वर्ग तो 85% है, कमज़ोर तो है ही नहीं। मैंने कब समझ लिया उनको कमज़ोर? बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पीछे रह जाता है तो कमज़ोरी हमारी इस सरकार की है। कमज़ोरी सरकार क्यों नहीं बन पा रही है दलितों की? सरकार कैसे बनेगी? 5 साल में चुनाव, कोई रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। जी सर, मैं मध्य प्रदेश जिला अशोकनगर से आया हूँ। जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं BSF में जिला अशोकनगर में जिला उपाध्यक्ष पद पे हूँ। जी जी, हम देखिए पूरे जिला अशोकनगर में पूरे जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेजों में छात्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद हम आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, हम अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठेंगे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम मध्य प्रदेश के भोपाल में विधानसभा को भी, या मध्य प्रदेश के जो CM हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनका भी घेराव करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, आप कहाँ से आए वैसे? सर, मैं जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से? जी। आप भी मध्य प्रदेश से हैं? जी जी।
जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेंगे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो कभी इस तरीके के आयोजन करने के लिए मना करा था, फिर ऐसा क्यों? बात बताइए, आप भीम आर्मी की बात करते हैं, लेकिन आपने कहा कि हम लोग इसको जो MP की सरकार है उसको मुँह धूल चटाने का काम करेंगे। आप एक BSP भी आपकी पार्टी है, तो उसके अंदर क्यों नहीं है आप लोग? सर क्या है वो हम आपको बताएं। चंद्रशेखर रावण ये बोलते हैं कि वो मेरी माँ जैसी हैं, मैं उनका बेटा हूँ, ये भी उन्होंने बोला है। सर ये तो मैं भी बोलना चाहूँगा, वो हमारी बुआ जी हैं। बट क्या है जो सारे लोग बहन जी बोलते हैं, आप बुआ जी कहाँ से हो गई? सर मैं आपको बताऊं, जो मान्यवर साहब की लड़ाई थी वो थी 85 बनाम 15 की लड़ाई। वो 85 बनाम 15 की लड़ाई ना हो करके जो 15% लोगों ने जो 85% बहुजन समाज का सदियों से शोषण किया, उसके खिलाफ लड़ाई थी। और वो लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं वो लड़ाई लाइन भटक चुकी है। बाबा साहब ने एक बात बोली थी अपनी स्पीच नंबर 113 में, कहा था 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर, जिस दिन आपका हो जाएगा उस दिन आप सत्ता तक पहुंच जाएंगे। तो आज इतनी सारी पार्टियां होती जा रही हैं, यूँ तो मुँह अपने सभी को अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का, लेकिन फिर बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को कहाँ भटक गए हैं सब लोग? सर ये तो 85% बहुजन समाज तय करेगा, वन नेशन 1 लीडर। क्या CM बनाना चाहते हैं, PM बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? सर CM से लेकर हम PM तक बनाना चाहते हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम PM के पद पर देखना चाहते हैं। अभी भाई साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो कितना समय लग जाएगा? मतलब इसी आगामी 2024 में बन पाएंगे प्रधानमंत्री, आगे टाइम लगेगा? नहीं देखो, कोशिश तो पूरी रहेगी। जिस विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी का या बहुजन समाज का जो आवाज़ उठाता है वो कैंडिडेट खड़ा होगा, उसको संपूर्ण मूल निवासी समाज 93% जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी निवास करता है मध्य प्रदेश के अंदर, जो आज़ाद को। सर हवाओं से नहीं बनती है सरकार, ज़मीनी स्तर पर वोट बैंक होना चाहिए। आपका वोट बैंक नहीं है अभी। क्या नाम है भाई साहब आपका? करण जाटव। करम जाटव जी हैं। आपका क्या नाम है सर? विक्रम सिंह गहरवान नाम है मेरा, मैं मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? अजय कुमार आरा, जिला मथुरा से। मथुरा से। और आप कहाँ से हैं सर? प्रमोद कुमार धान का, हाँ जिला कोटपुतली, जी, भैरव, जयपुर। जयपुर से राज्य। आप? मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आए हुए हैं। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों आए हुए हैं यहाँ पर? देखो ये ना स्टूडेंट फेडरेशन, यानी वो है जो बाबा साहब, हम देखो मैं हूँ कॉलेज भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, यानी देखो मेरा नाम है करण जाटव, मैं हूँ मथुरा से, ठीक है। तो हाँ, मैं हूँ कॉलेज अध्यक्ष। तो यानी जो मेरे समाज पे जो अत्याचार होते हैं, यानी जातिवाद होता है किसी भी मेरे समाज के किसी लड़के पे, तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। मैं चाहे छोटा सही चाहे बड़ा सही, मैं सभी के मतलब यानी जो भी संगठन है सम्मान में मैं तुरंत हाजिर होता हूँ। भाई देखो अपने क्षेत्र की समस्याएं वो भी हैं, और देखो अपने समाज के जितने भी लड़के हैं युवा लड़के, तो उनको जागरूक करता हूँ। देखो भाई अपने समाज की अपनी लड़ाई है ये, अब समाज को लड़नी है, यानी बहुजन समाज को लड़नी है, बहुजन समाज को लड़नी है, तो एक होना पड़ेगा। तो जो नए युवा हैं, इतनी सारी तो पार्टी बन गई हैं, इतने सारे संगठन बन गए हैं, फिर कैसे एक होंगे? ये हमारे बड़े भाई अभिषेक कुमार जाटव जी, वो बहुजन मार्च जागो यात्रा लगा रहे हैं, मतलब यानी बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं उनको साथ लाने के प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक है एक हो जाएं तो ठीक है, बेहतर है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, मतलब एक तो हो जाए तो ठीक है जी। सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बन रही हैं, तो फिर बहन जी कहाँ से बनेंगे प्रधानमंत्री जब वोट ही बट जाएगा 4 जगह? तो वो तो है, देखो प्रधानमंत्री बहन जी और भाई ने भी बहुत संघर्ष किया है, और बहन जी ने भी बहुत संघर्ष किया है। देखो भाई, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी कितनी बार जेल जा चुके हैं, तो उन्होंने समाज जी भी तो जेल गई हैं। बहन जी कहाँ जेल गई? अच्छा पहले बेटा पढ़ो ना आप, तभी तो पता चलेगा आपको। हाँ। तो हाँ, तो भाई भी बहुत बार जेल जा चुके हैं। देखो उन पे गोली भी चली, लाठी डंडे भी पड़े उन्होंने। देखो सहारनपुर में गोलीबारी भी हुई, तब भी किसी ने कहा है ना कि बहुजन शेर है, बस जगाने की देर है। अच्छा हाँ जी, तो अब बहुजन जाग चुका है। हाँ। हमारे जो भीम आर्मी के युवा हैं, कार्यक्रम में तो अभी तक आए नहीं, कब तक जागेगा, कैसे जागा है? तो आ जाएंगे भाई, देखो टाइम लगता है। देखो अभी वहाँ से आएंगे, अभी मीटिंग है MP में, तो हमें ठीक है कि थोड़ी लेट आएंगे, तो फल जितना मतलब फल कहते हैं ना कि थोड़ी लेट सही, फल उतना ही मीठा होता है। वो निशान निर्देश दिए जाएंगे, उसको लेकर हम सभी स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र छात्राएं काम करेंगे उस पर। और हमने जो भाई को 7 साल हो गए भीम आर्मी को बनाते हुए, तो उसमें हमारे समाज में बहुत परिवर्तन आया है जी। किस तरीके का परिवर्तन है वो बताएं? देखिए परिवर्तन तो ये देखिए,
जब भीम आर्मी नहीं थी तो हमारे साथियों पर जुल्म अत्याचार होता था। जितने भी हमारे युवा साथी थे वो डरे हुए सहमे हुए रहते थे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वैसे खासकर स्टूडेंट फेडरेशन के जितने भी साथी हैं उनके लिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन किया हुआ है। बीजेपी को हराने का एकमात्र फार्मूला यही है कि जो पार्टियां हैं और जो विपक्षी दल हैं। कितना वोटों परसेंटेज है भीम आर्मी के पास? भीम आर्मी के पास देखिए अब बहुजनों में भी तमाम सारे संगठन हैं और दूसरा भीम आर्मी के पास कितना वोटों परसेंटेज है? देखिए ऐसा भी हो सकता है कि भीम आर्मी को लोग सामाजिक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और राजनीतिक तरीके से नहीं। लेकिन हम लोग जब कई बार इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें बोलते हैं कि हम लोग युवा साथी हैं, भीम आर्मी के तो साथ हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी जब वोट की बात आएगी तो हम लोग बसपा को करेंगे। देखिए हवा में बातें करना और ज़मीन पर काम करना दोनों में बहुत अंतर है। एक बात वो होती है कि इस छत पे से मतलब मान के चलिए इस छत पर मैं एक मान के चलिए मैं संगठन का मुखिया हूँ मेरे क्षेत्र में, और मैं इस भाई को मेरे कार्यकर्ता साथी को एक सपना दिखाऊं कि ऊपर चढ़ो छत के, और छत के ऊपर चढ़ के मैं आपको यहीं से दिल्ली के दर्शन करा दूं, यहीं से मैं आपको संसद भवन दिखा दूं। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में क्या फ़र्क है वो बताएं। भीम आर्मी जो है हमारा सामाजिक संगठन है, जिस प्रकार से भाजपा का सामाजिक और जो एक आधार है, पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है उसका, वो RSS है। तो यहाँ भी इस चीज़ को बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समझा और मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो आइडियोलॉजी थी और जो उनकी विचारधारा थी उस चीज़ को उन्होंने समझा, तो राजनीतिक विंग तैयार की ताकि हमारे वोटों का बिखराव ना हो। भीम आर्मी के अंदर राजनीति बात कहाँ से आ जाती है, जबकि भीम आर्मी ने तो ये कहा था कि हम लोग संगठन की बात करेंगे, लोगों को जोड़ने की बात करेंगे, अगर कोई उनके ऊपर एट्रोसिटी होगी तो उसको हम लोग उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी इसके साथ साथ चल रही है, क्या कहेंगे? राजनीतिक विंग बनाना इसलिए ज़रूरी समझा, देखिए ये राजनीति है और राजनीति में नेता के बयान पलटते रहते हैं, बात सही गलत होती रहती है। नीला गमछा पहन लिया, सबके पास नीला झंडा। क्या नीले गमछे वाले सरकार बनाएंगे? नीले गमछा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विपक्ष में भी अगर विपक्ष हमारे भाई को पूछता है, विपक्ष गलती कर रहा है ये चीज़, इससे भाजपा विपक्ष की बात कर रहे हैं। मैं जो इंडिया गठबंधन है अभी तो इनको पूछना चाहिए, ये गलती कर रहे हैं, भले ही कुछ सीटों पर हो लेकिन इनको पूछना चाहिए ज़रूर। राहुल गांधी जिनको विरासत में सारी चीज़ें मिली हैं, वो कहना चाहिए एक राज परिवार से, मतलब एक राजाओं वाला ख़ानदान है, लेकिन उनको टी-शर्ट में घूमने की क्या आवश्यकता थी जबकि वो कांग्रेस के हैं। लेकिन हमारे नेताओं को भी ये चाहिए कि जिस समाज ने हमको आगे बढ़ाया, जिस समाज की चटनी रोटी हमने खाई, जिन खेतों में हमने मेहनत की, हल चलाए, हमारे लोग अत्याचार भेदभाव सहते सहते मर गए, लोगों ने जान दे दी, मुकदमे लगे लोगों के ऊपर, तो हमारे नेताओं को चाहिए सड़क पे आकर संघर्ष करना। फिर कांग्रेस के साथ आप जुड़ने की बात क्यों करते हैं? कहते हैं भीम आर्मी को थोड़ी बहुत सीटें दे दें, क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? कांग्रेस के आप एक तरफ राजा करते हैं, एक तरफ बुराई करते हैं, फिर उसी से आप सीट मांगने की बात करते हैं कि थोड़ी सीट में दे दें हमें, भाई चंद्रशेखर को थोड़ी सीट दे दें, 2-4 वोटों पर लड़ा दें, 2-4 सीटों पर लड़ा दें, क्यों इस तरह की बातें करते हैं? नहीं, अगर लड़ने की बात होती तो अखिलेश जी ने ऑफर दिया था, बड़े भाई ने ठुकरा दिया। बुलाया ही नहीं उनको? क्या हुआ? बुलाया ही नहीं उनको? एक मंत्री पद और 2 सीटों का था, उन्होंने लिया ही नहीं। सोशल मीडिया पे तो ये दिखाया जा रहा है, गूगल मार के देखिए मान्यवर, ये दिखाया जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण 2-2 सीट के लिए लड़ रहे थे कि हमें दे दो, पीछे पीछे घूम रहे थे। सोशल मीडिया पे बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। नहीं, उनकी ज़्यादा सीटों की मांग थी, लेकिन 2 सीटें और 1 मंत्री पद का था, तो इतने में भाई ने समझौता नहीं। अभी आपने बोला कि कांग्रेस हमें चंद्रशेखर भाई को 2-4 सीटें दे दे तो हम साथ में लड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, फिर अब आप उनके एक तरफ बुराई भी कर रहे हैं कांग्रेस की। देखिए ऐसा है कि विपक्ष को अपना एक एजेंडा सेट करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि हम पूर्ण रूप से सरकार बनाए, लेकिन अपने दम पे क्यों नहीं लड़ रही है भीम आर्मी? लड़ेगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे लोगों को उनके बीच में बैठकर अपना एजेंडा सेट करना चाहिए, बजाय इसके कि सेपरेट लड़ना, हार के बैठ जाना और बीजेपी को फायदा पहुंचा देना। चाहिए मेरी बात? क्या लगता है चंद्रशेखर भाई जब अकेले लड़ रहे हैं तो किसको फायदा होगा? अकेले नहीं लड़ेंगे, जहाँ तक है गठबंधन के संकेत हैं, भाई जयंत चौधरी जी भी हैं जो, और अगर अकेले लड़ेंगे तो? अकेले लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बिखराव होगा। बिखराव। अगर ऐसा बिखराव होता है तो आप कहाँ जाएंगे, किसको वोट करेंगे? और बात है अगर भाई की, जैसे भाई अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वोट किस तरफ डालेंगे? जैसे भाई के दिशा निर्देश होंगे उसी तरीके से, जैसे भाई कहते हैं उसी तरीके से वैसे वोट डाला जाएगा। अगर आपने बात बोली है कि भाई अगर बोल देते हैं बीजेपी को वोट करना है, तो हम 100% लिख के देते हैं कि अगर भाई कहेंगे भी कि आपको जो वोट बीजेपी को करना है तो हम बीजेपी को कतई नहीं करेंगे। हमारा वोट जाएगा तो सिर्फ उसके बाद सिर्फ बहन जी को जाएगा। जी। लेकिन जैसे मान भाई जो अलग लड़ती है, बहन जी अलग लड़ती है, तो इस तरीके से वोटों का बिखराव होगा। इससे जाहिर दिख जाएगा कि स्पेशली इससे हमें दिख रहा है कि बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है।
तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई और बहन जी दोनों मिलकर संगठन से अपना कार्य करें, और इसीलिए हमारे बहन जी आपसे ने तो मना नहीं करा है। बहन जी ने तो कहा है कि आप आ जाइए। अभी एक बात समझिए ना, बात देखिए, आप युवा साथी हैं, युवा नेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। जोश से काम नहीं चलता है। आप किसी को थप्पड़ मार देंगे, आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। आप किसी को गाली दे देंगे, आपके ऊपर FIR हो जाएगी। तो किस तरीके की लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप? संविधान आपको दिया है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कभी लाठी नहीं उठाई। आप हमेशा लड़ने झगड़ने की बात करते हैं, आप मारने पीटने की बात करते हैं, आप मुकदमे करवाने की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से राजसत्ता तक पहुंच पाएंगे आप लोग? नहीं, जो भी भीमा आर्मी काम कर रही है वो संविधान के दायरे में रहकर के ही काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मुकदमे आज़ाद समाज पार्टी को, देखिए भीम आर्मी को आज़ाद समाज पार्टी दोनों अलग अलग हैं, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है ना। जब आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, वो ये बोलते हैं कि मैं मान्यवर साहब का चेला हूँ, तो उन्होंने काशीराम पार्टी क्यों नहीं रखी, उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों रखी, क्यों बाबा साहब की पार्टी क्यों नहीं रखी उन्होंने? तो अपना नाम ही जोड़कर अभी भीम आर्मी का अधिवेशन हो रहा है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी की बात होती है। क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद समाज पार्टी, देखो भीमा आर्मी जब स्टूडेंट फेडरेशन आज अधिवेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि ये भी आज़ाद समाज पार्टी के लिए हो रहा है जी। क्योंकि देखो भीमा आर्मी जैसे RSS का, भाजपा का संगठन है RSS, तो इसी तरीके से भीमा आर्मी भी हमारी आज़ाद समाज पार्टी का संगठन है। और उसी का ये छात्र संघ का जो अधिवेशन आज हो रहा है दिल्ली के अंतर्गत, तो वो भी आज कहीं ना कहीं देखो छात्र जो है रीढ़ होते हैं राजनीति की, तो आज भी जो छात्रों का काम हो रहा है वो सीधे तौर पर आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का हो रहा है। जी। रामदास अठावले हैं, उनकी पार्टी में क्यों नहीं गए आप? और भी बहुत सारी बहुजनों की पार्टियां, उसमें क्यों नहीं गए? क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और प्रेरित हुआ है हमें। और जहाँ कहीं भी अगर शोषण होता है तो सबसे पहले भाई वहाँ पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आप कितने न्याय दिलवा पाए आज तक, वो बताइए। देखो न्याय की बात अलग है। न्याय कैसे मिलेगा भाई साहब? न्याय तब तक मेरे हिसाब से जब तक नहीं मिलना है जब तक हम लोग जो सत्ता में नहीं आ जाती। सत्ता में कैसे आ जाएंगे? आपका वोट ऑफ परसेंटेज नहीं है, आप लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के नाम पर? नहीं, अभी हम देखो यही कहना चाहते हैं, पहले भाई की कोई राजनीति का कोई मैटर नहीं था जी। भाई ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है जी। लेकिन भाई 17 महीने जेल में रही और मानवर बहन जी ने भी उसके भाई के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की कि उन्हें रिहा करवा सके, अदर किसी पार्टी ने भी नहीं। तो हमने सोचा बहन जी अगर सरकार में होती तो ऐसा कुछ बोलते तो अच्छा लगता ना आपको। बहन जी सरकार में नहीं है, अगर आपका कोई साथी जेल में चला जाएगा किसी क्राइम में, आप एट्रोसिटी कर रहे हैं, आप यहाँ पे बस फोड़िए, आप भी 6 महीने और 2 साल के लिए जेल में चले जाएंगे। अब आप कहेंगे बहन जी ने हमें नहीं छुड़वाया। बहन जी कैसे छुड़वा देंगी? आपके परिवार के लोग आपको नहीं छुड़वा पाएंगे, तो किस तरीके से आप लड़ेंगे सर? और ज़मीन तो बताइए आप, वो ज़मीन नहीं, हम कहना चाहते हैं बहन जी अगर थोड़ा वो सपोर्ट करती तो आज ये नौबत ना आती कि आज़ाद समाज पार्टी बनानी पड़ती। आज पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो कांग्रेस है वो बिना, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा साहब, ये नहीं कि मैं आपसे कोई सवाल ही पूछ रहा हूँ, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, आज जो कांग्रेस है वो भी बहन जी को अपने पाले में लेके आना चाहती है। सपा है वो भी लेके आना चाहती है। यानी बहन जी का जो 35-40 साल का बड़ा अनुभव है वह कहीं ना कहीं लोगों को नज़र आता है। जी हाँ भैया, नीचे हूँ, ठीक है, चलो ऊपर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आ रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूँ भैया। जी ठीक है, चल रहे, रोज भैया बुला रहे हैं, चलते हैं। जब आप तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई साहब। हाँ, क्या बोल रहे थे? रिपीट कर दो। सर आज तमाम पार्टियां, संगठन, उनको लगता है, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वोट परसेंटेज की बात करते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाकर देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा वोट बैंक जो है वो BSP का है। तो BSP के समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण? भाई ने मना कब किया है? जी, भाई ने तो मना भी नहीं किया है कि अब पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्ट भी नहीं करा। भाई ने बुलाया था कि अगर 24 में जो आने वाली लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें बहुजन समाज का बल्कि बेटा नहीं बल्कि बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। जी, ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मानवर बहन जी को ही प्रधानमंत्री बनना है इस बार में। जी। और हमारे जो बहुजन समाज के, जो मैंने फिर भी दोहराना चाहूँगा, जैसे अभिषेक जाटव जी है, उन्होंने 1400 किलोमीटर की यात्रा लिखा रही है पैदल युवा मोर्चा जो वो निकाल रहे हैं ना, तो वो है सारे बहुजन जो नेता हैं एक हो जाएंगे। अगर एक होते हैं तो हमारी आज़ाद समाज पार्टी और बसपा है जी, आज़ाद समाज पार्टी का बहुत भविष्य उज्जवल है
और भीम आर्मी का बहुत ज़्यादा भविष्य उज्जवल है, लेकिन 2024 का गैप क्यों नहीं? क्योंकि आगामी जो चीज़ें रहेंगी वो जो चंद्रशेखर रावण की पास ही रहेंगी, तो फिर ये 2024 बहन जी को समर्पण क्यों नहीं? अब देखो भाई ने तो बोल भी दिया है, अब बहन जी की तरफ से क्या आदेश आता है इसके लिए तो अब दोनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी इसमें। जी मैं आखिर चलते चलते आप पे सवाल रख लेता हूँ कि अगर आपके क्षेत्र से या आपके प्रदेश से भीम आर्मी नहीं लड़ती है तो आप किसको समर्थन करना चाहेंगे? चलते चलते वो बता दीजिए। मैं चलते चलते सीधे तौर पे बात करना चाहूँगा, अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अगर हमारे क्षेत्र से नहीं लड़ती है तो हम सीधे तौर पर बसपा को सपोर्ट करेंगे। जी सीधे तौर पर कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर भीम आर्मी फिर वहाँ से लड़ेगी और फिर किसको करेंगे? तो फिर हम भीम आर्मी को करेंगे। लेकिन फिर वोट ऑफ परसेंटेज नहीं बिगड़ेगा? नहीं तो देखो उसके लिए तो आज भी काम कर रही है, लेकिन हम विपक्ष को वोट नहीं डाल सकते। जैसे हमारे जो चलो मैंने कहना चाहूँगा, भैया का फ़ोन आ रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।